की हम बात करें तो सिंगल लाइन है। देखो बहुत से किसान कह देते हैं कि जी मेरा तो 100 का निकल गया, इतने का निकल गया, लेकिन सच्चाई ये है, वास्तविकता हम अपने खेत की तो मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। हम 80 से 85 के बीच में जी इस बार पहुंचे हैं। अच्छा साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं पसवाड़ा गांव में, जो कि भाइयों माछरा के पास में पड़ता है। और आज आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाऊंगे जो भाइयों प्रॉपर कई वर्षों से ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती कर रहे, और गन्ने की कई वैरायटियाँ इनके पास में है। उससे अलग अपनी जो खेती कर रहे हैं, फसल चक्र भी लेते हैं, आलू की खेती भी करते हैं, धान की भी करते हैं, और गन्ने की भी एक नंबर की खेती। तो सबसे पहले मैं भैया जी से मिलवा दूँ, एक बार थोड़ा सा परिचय करवा दूँ उनका। हाँ जी नमस्कार भैया। नमस्कार जी। थोड़ा सा तो किसान भाइयों को अपना परिचय करा दीजिए। मेरा नाम अभिनव मलिक है जी। जी का नाम समरपाल सिंह, गाँव पसवाड़ा जी, जिला मेरठ से हैं जी। जी जी। तो भैया जी लगभग कितने समय से आप ट्रेंच विधि द्वारा खेती कर रहे हैं? ट्रेंच का लगभग हम जी पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। 6 साल से जी जी। पहले हम 2.5 बाई 5 पे बोते थे। अच्छा जी। 2 फुट 2.5 फुट कर एक छोड़ देते थे, 5 फुट का गैप। हाँ जी। उसके बाद हमने पिछले साल से सिंगल लाइन पे हम आए हैं जी 5 फीट पे। अच्छा जी। और इस बार हमने फिर विधि चेंज की है, डबल लाइन 5 से 7 इंच पे। अच्छा अच्छा, डबल लाइन कर दिया आपने? हाँ, वो इसलिए करी, थोड़ा सा हमें इसमें पैदावार में थोड़ी सी समस्या लगी, पैदावार सिंगल में कुछ कम लगी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। उसका मुख्य जो कारण है वो ये है। हाँ जी। जैसे कि आप इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं जी जी। ये सिंगल लाइन है। हाँ जी। यहाँ पे आप ये देखिए कितना हमारा ये मिस होकर गैप रह गया। हाँ जी। हाँ जी। अब आप ये समझिए, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे हाँ जी। हाँ जी। तो लगभग यहाँ आ जाइए आप, फिर 2 मीटर पे ये आ गया। हाँ यहाँ गैप आ गया। फिर इधर आ गया। हाँ जी। अब होता क्या है जी, गैप हालांकि काफी कोशिश करने के बाद हाँ इधर ये क्या पूरा नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पा रहे। अब जब बिल्कुल पूरा नहीं कर पाते तो अगर एक एक फुट में ये गैप आप मान के चले 10 जगह हो गया, हाँ जी। हाँ जी। तो लगभग 10 फीट हो गया। 10 फीट हो गया जी। अब आप समझ सकते हैं कि 10 फीट में, अगर एक फुट में 10 फीट में गन्ना नहीं है तो पैदावारी कहाँ से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब कुछ सोचते हुए, वो मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, जो हमने इस बार ट्रेंचर डबल लाइन का बनवाया है। हाँ जी। हाँ जी। वो इसलिए बनवाया है, उसमें एक खेत की बिजाई हमने अभी 18 के बराबर में करी है। जी जी। वो गन्ने से गन्ना 5 इंच है। हाँ जी। और फिर गैप उसका वही 5 फीट है। वो 5 फुट है, छोटा ट्रैक्टर चलेगा। हाँ, अब जो कल बिजाई करी है हमने हाँ जी। हाँ जी। 15-0-23 और थोड़ा 38 भी बोया है, जी जी। उसमें उसके हमने 5 इंच की बजाय 7 इंच पे बिजाई करी है। अच्छा अच्छा, उसमें अलग अलग। हाँ, वो इसलिए करी है, अगर मान के चला आप इधर का गन्ना ना जमे हाँ जी। तो इधर का जम जाए। बिल्कुल तो वो जो गैप यहाँ पे है, उस गैप की क्षतिपूर्ति ना हो, हाँ, उसकी पूर्ति हो जाए। उसकी पूर्ति हो जाए जी। तो बाकी देखते हैं जी, इस बार कोशिश करिए जी। कहीं बाहर से बात भी हुई है, 1-2 किसान जो यहाँ से बाहर के हैं कहीं के, हाँ जी। हाँ जी। तो जिन्होंने बोया था कभी, हाँ जी। तो अभी अपने यहाँ तो हम ही लाए हैं जी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा अच्छा। तो भैया जी ये तो आपने बुआई की विधि बता दी जी। बाकी आप सह फसल अपनी सह फसल लेते हैं, गन्ने के साथ में सह फसल भी के ले साथ। इस बार हमने 3 एकड़ आलू की बिजाई की थी। अच्छा, गन्ने के साथ में? हाँ जी। जी। पहले हमने आलू बोया, हाँ जी। उसके 2 दिन बाद उसी आलू में गन्ने की बिजाई कराई। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ऊपर खेता भी दिखा सकता हूँ, आलू हमने उसका खोद लिया है। चलो उसकी एक अलग ही वीडियो बना। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बात करें जी तीसरी चीज वैरायटी को लेकर जी, आपके पास में कौन कौन सी वैरायटी फिलहाल? हमारे पास में है जी, जहाँ हम ये खड़े हैं, हाँ जी, ये तो 13-235 है। 13-235 हो गया जी जी। 15-0-23 है। अच्छा जी। 0-118 है। हाँ जी। और अभी ये सोच में हमने बिजाई की है, शाहजहानपुर से मंगाया था एक वैरायटी 17-231। अच्छा अच्छा। वो भी हमने आलू के साथ बोई है, अभी हालांकि छोटा है वो। हाँ जी। हाँ जी। इस बार पता लगेगा उसका रिजल्ट क्या रहता है। जी जी। और बाकी ये तो सभी के पास 38 तो है ही मामला। हाँ जी। हाँ जी। तो भैया जी अब की बार में मेरे पास में काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रही है। एक सबसे बड़ी समस्या है, किसान सोचा आप वैरायटी कौन सी बोई जाए। तो आपके पास में जैसे 13-235 को हम अब खड़े हैं, मील वाले तो 0-118 और 15-0-23 बुआ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, उन्होंने तो कहीं छोड़ नहीं। बिल्कुल छाट के सबको बुआ दिया। बाकी अगर इस वैरायटी की बात करें तो मील वाले तो इसके लिए कह नहीं रहे। बाकी सरकार से पास है, देखो किसानों को भी अद्धों को नहीं पता बेचारों को कि मील वालों के भरोसे में कहता है कि 35 तो मील वाले लेने के ही नहीं, तो जबकि ऐसा है नहीं कुछ भी। तो 35 का अपना अनुभव थोड़ा सा देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ हम खड़े, गन्ने की हाइट भी देख लीजिए। कब की बुआई का जी खेत? ये है जी लास्ट मार्च का। हाँ जी ठीक है जी, पिछली बार का। हाँ लास्ट मार्च अप्रैल में। हाँ जी। और आप ये देखिए लगभग 1.5 फीट गन्ना नीचे दबा हुआ भी है। हाँ 1.5 फीट नीचे दब रहा, बिल्कुल सही कम से कम 8 इंच से 9 इंच तो हमने इसकी गहराई बोई है। हाँ जी, क्योंकि मिट्टी ट्रैक्टर से चढ़ रही है, डबल मिट्टी चढ़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल डबल मिट्टी। उसके बाद आप इसकी हाइट देखिए, बाकी सीधा खड़ा अंदर तक देखिए, और इसकी मोटाई भी आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए हाँ मोटाई, आप इसकी मोटाई भी देख लें तो ऐसी वो नहीं है। जी जी। और अगर पैदावार की हम बात करें तो सिंगल लाइन, अब देखो
बहुत से किसान कह देते हैं कि जी मेरा तो 100 का निकल गया, इतने का निकल गया, लेकिन सच्चाई ये है, वास्तविकता हम अपने खेत की तो मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। हम 80 से 85 के बीच में जी इस बार पहुंचे हैं। अच्छा, 5 फुट सही। हाँ जी, वो क्यों, हाँ, लेकिन वो हम उससे ज्यादा पहुंच सकते थे। उसका जो कारण मुख्य रहा, मैंने जो आपको बताया, हाँ जी, जो गैप इतना है हमारा, हाँ जी, हाँ जी, इसकी भरपाई नहीं हो पाई। इसकी भरपाई नहीं हो पाई। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी बिल्कुल। का वो ढूंढते हुए हमने कि भाई ऐसा क्या हो कि कम से कम इतना नुकसान हो, 100 प्लस में 100 तो निकल जाए, हाँ जी, हाँ जैसा जी। कहते हैं। जी, जी। इसीलिए हमने इस बार डबल जो लाइन का हाँ जी, वो ट्रेंचर बनवाया। जी। अगर इसमें जैसे बात करें, मेरे पास में भी है बीमारी, तो इसमें है नहीं तो बोर। देखिए, एक सच्चाई तो भाई साहब ये है, मैं आपसे बताऊं, जितनी वैरायटी हमारे पास है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कोई गन्ना ही नहीं बना कि जिसमें बीमारी ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ जी, उसका एक ये कह सकते हैं आप कि 0-218 के मुकाबले हाँ जी, हाँ जी, 13-0, हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो इसके 38 के, हाँ जी, हाँ गलत बोल के 38 के मुकाबले हाँ जी, हाँ जी, 13-235, हाँ जी। 0-118 हाँ जी। और 15-0-23 में जी, जी। ये चीजें कम है। हाँ, ये इसमें कम। थोड़ा सा फंगस का जरूर है, इसमें फंगस का है, हल्का सा। बाकी इसमें टॉप बोर की समस्या नहीं नहीं है है। जी। हाँ और जी, लागत भी सही मायनों में तो आधी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 38 के मुकाबले लागत आती है। लागत इस बार जो 38 हम लोगों पे भी था, हाँ जी, आप ये मानेंगे 4 स्टेज का टॉप बोर रहा है। हाँ बिल्कुल। उसमें हमने खूब फंजीसाइड नीचे भी डाल दी, हाँ जी। उसकी स्प्रे भी करा दी, और ये मान के चले, अगर मैं सही बताऊं आपको, तो सितंबर के लास्ट तक और अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भी स्प्रे की गई है जी, लेकिन फिर भी नहीं रुक पाया। तो ये आपने 60 इंची पे जैसा भैया लगाया, आपके यहाँ कितने बिस्से का बिका? हमारे यहाँ 6.25 का जी। 6.25 में जी। 85 का एवरेज आपका आया। हाँ जी, 50। लागत की अगर बात करें जी, जैसा आपने बुआई में क्या क्या लगाया था इसमें? बुआई में तो पिछली बार हम एक हल्की सी कमी कर गए थे। हाँ जी, गन्ने को या तो एक तो बिजाई में हाँ जी, और मिट्टी चढ़ने में पोटाश जरूर चाहिए। अच्छा। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते थे कि भाई आलू के खेत हैं, हाँ जी, हाँ जी। आलू में तो हमने डाली थी। जी जी, लेकिन देखिए, आलू में अगर आप डाल रहे हैं तो 3-4 महीने की फसल जो आलू की है, वो तो उसको पूरा हाँ अपने आप उसमें काम करता है। जी, गन्ने में डालनी चाहिए, जो कि हमने नहीं डाली। जी, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले हमने लागत फिर बदल दी है। अच्छा अच्छा, पिछली बार हमने तो बस नीचे डाई डाल दी, हाँ जी, कुछ यूरिया डाल दिया, जी, कोई एक कीटनाशक डाल दिया, फंजीसाइड। हम्म। लेकिन इस बार जो बिजाई करी है, हमने उसमें पोटाश जरूर डलवाई है अच्छा, पोटास जरूरी है मतलब लगवाना। गन्ने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मिट्टी चढ़ाते समय, हाँ जी, और एक बार भैया आप ये देखिए, हम लोग आलू बोते हैं लगभग 5 दड़ी बीघे की पोटाश लगाते हैं। जी, अगर हम इसमें ज़्यादा भी ना हो तो उसको 2.5 या 3 कर दे 2 बार में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गन्ने की पैदावार, गन्ने का फुलाव, क्योंकि गन्ना बहुत लंबे समय की फसल है हाँ जी, और हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी जी जी। जो कि हम नहीं कर पाए। हम तो खुद इस बात को इस बार वो पिछले साल आपने पोटास नहीं डाली? नहीं, बिल्कुल नहीं डाली जी, एक दाना भी नहीं डाल पाए। जी जी, उसका मुख्य कारण ये रहा हाँ जी, कि देखो जी, ये सोच जाते हैं लागत इतनी आती थी, 1700 रुपये का कट्टा आ रहा है पोटास। हाँ बिल्कुल तो महंगा किसान क्या करे। हाँ सही और बात तो 1300-1350 रुपये की डाई भी आ रही है। है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार हमने सोचा भाई, जब लंबे समय की फसल है तो पोटास का इस्तेमाल हमने किया है बिजाई पे। अच्छा अच्छा, पोटास कौन सी लगा करो जी? IPL की जी, लाल वाली। IPL की लाल वाली। अच्छा अच्छा, तो एक चीज़ है जी, जैसे एक चीज़ मैंने देखी 38 में, जी। एक समस्या मैन इसमें यही आ रही कि गन्ना या तो मोटा है। 35 में जी। हाँ जी, हाँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप अगर इस गन्ने को देखोगे, जी, ये पतला है। हाँ जी, इसी का गन्ना आप ये देखो, ये कितना इससे मोटा हो गया हाँ ये सब मोटा है ना जी। जी, जी। तो अब ये फिर बड़ी गन्ना आ गया, ये थोड़ा सा बड़ी ये आ गया, हाँ तो अभी क्या है, मैं आपसे बताऊं, इसका गन्ना 38 की तरह से जी, इक्वल नहीं है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गन्ना बरीक है, कोई मोटा है। कोई मोटा है लेकिन उसके बावजूद भी क्या है जी। कि ट्रेंच का गन्ना थोड़ा सा बिना बंधा होता है, तो अंदर से इतना ठोस है हाँ जी, कि सीधा गन्ना है। इसके वजन का हमें भी आकलन नहीं हो पाया, जब अच्छा, हमने अच्छा। ये पहली बार कटवा के हमने इसको डाला। जी जी जी। ये है, तो कुल मिलाकर किसान इसे लगा सके कम बिल्कुल खर्चे लगा की। सकता इनसे है। तो देखो जी, हमारे अपने उसमें तो हम आपको बताएं, हम तो 2 बीज को पास कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, 13-235 और 0-118 को। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जो अपना अपना अनुभव है अब आपका। अपना जो हमारा अपना अनुभव है, जो हमने अपना खेत में पैदा कर लिया, हमने उसका वजन भी देख लिया, हर चीज़ देख ली है। जी जी जी। तो अब भाइयों इनकी दूसरी वैरायटी है इसी प्लॉट में, वो दिखाते हैं आपको, 0-118। ये भाइयों देखो, यहाँ पे इन्होंने RMD चलाई, क्योंकि इसमें मतलब ट्रिलिंग बहुत है जी। हाँ जी, पेडी प्रबंधन इसका बहुत शानदार होगा। ये देखो जी, और यहाँ से आगे ये देखो, डबल लाइन से इन्होंने बुआई करी भाइयों। ये देखो, इसमें क्या बुआ दिया? 0-118। इसमें 0-118 जी। अच्छा, डबल लाइन में, हाँ जी, डबल लाइन। ठीक। और भाइयों 0-118 भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, मैं काफ़ी खेत ऐसे देखे 0-118 के। अब पता नहीं इसमें वैरायटी क्या एक्टर होगी जी, वो समझ में नहीं आ रहा हमारा, या किसान का करने का अलग तरीका कुछ तरीका अलग है जी करने का। अच्छा, 0-118 आपके पास में कितने साल से जी? हमारे यहाँ ये 3 साल से है जी। 3 साल से जी। पेडी प्रबंधन देखा आपने किस तरीके से करा इसका, जैसा ट्रेंच से लगा रखा? देखिए, पिछली बार तो हम जैसे अभी डबल था हम पे ट्रेंच, हाँ जी,
बड़े वाला वो 2.5x5 वाला, हाँ जी। उसमें हम RMD नहीं चला पाए। अच्छा अच्छा। उसके बावजूद हमने छोटे ट्रैक्टर के टिलर से सारी मिट्टी हटा दी 2-3 बार में, जी जी जी, चला दिया। हाँ जी। तो उसका औसतन हमारा ठीक आया। अच्छा। लेकिन इस बार जब RMD चलेगा, बिना RMD के आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं मिट्टी चढ़े हुए, इसकी टिल्डिंग देख लो आप कितनी। हाँ हाँ, फुटाव तो होगा जी, और ये लेटेस्ट का कटा हुआ है, बहुत ज्यादा दिन का नहीं है। जी जी। तो ये भी पूरा 60 इंची भी है जी। ये हाँ पूरा 60। तो भैया देखो टोटल तो कृषि यंत्र है भैया जी के पास में, खूब घेर भरा पड़ा, आलू के भी और गन्ने के भी। ये देख लो जी 0118 ट्रेंच विधि द्वारा। कुछ भाई ये कह रहे कि इसमें जो है सादी विधि से ही लगाना चाहिए, ट्रेंच से नहीं लगा, पेडी प्रबंधन में समस्या होगी, तो सारी चर्चा करेंगे भैया जी अभी। तो भैया जी जैसा आपने पिछले साल RMD नहीं चला पाए, तो पेडी का फिर भी क्या रहा जी का? पेडी का देखो जी बहुत अच्छा रहा। जैसे बहुत से किसान कहते हैं कि पेडी नहीं हो पा रही, हाँ जी, जबकि RMD हम चला नहीं पाए, मिट्टी चढ़ी हुई थी उस पे भी जी जी, हमारे डोलर से। हाँ जी, हाँ जी। हमने उसको छोटे टिलर से मिट्टी को सारी यहाँ तक की कटिंग कर दी थी उसकी। उसका अच्छा फुटा हुआ, अच्छी पेडी, हाइट भी, मोटाई सब कुछ अच्छा रहा। जी जी जी। और अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी तो RMD नहीं चला, आप देखिए लेटेस्ट की कटी हुई है, ये 2 तारीख का कटा हुआ है, 3 का। हाँ बिना RMD के बहुत, देख लो बिना RMD के कितने किले निकल के आ रहे हैं। हाँ बढ़िया आ रहा है जी फोटो, ये देख लो जी। तो जी ये देखिए आप, ये भी हमारा 1.5 फीट मिट्टी चढ़ गए, हाँ जी, सब ट्रेंच पे है, लेकिन उसके बावजूद इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, लगभग 12.5 फीट का गन्ना है जी। हाँ जी, 12.5 फीट से 13 के लगभग जो भी है, हाँ जी। 12.5 का तो हमने नपाई की है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमने इसको बंधवा भी दिया, मतलब जब भी नहीं 5 इंच पे जोड़ी भी करा दी इसकी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये हम पे रुक नहीं पाया जी, रुक नहीं पाया जब अब ये टोटल हमारा बीज में जा रहा है जी। डेली का, बल्कि अभी धामपुर गया था पिछले 1 हफ्ते पहले, हाँ जी, हाँ जी, और 2-3 जगह बाहर फैक्ट्री में जा रहा है जी जी। और बाकी इसकी सब अपने यहाँ बिजाई चल रही है जी हमारी। अच्छा अच्छा। तो जी कुल मिला के इसमें भी बीमारी कम है जी बिल्कुल कम है। देखो आप, अगर कोई भी इसमें, तो मैं कहूँ रियल में कहीं कोई हो, हाँ जी, हाँ जी, आप देख सकते हो, ये कोई भी गन्ना ये देख लीजिए आप। जी जी। अच्छा, इसकी अच्छी बढ़िया पहचान देखो जी, ये जो इसका रंग देख रहे हैं ना जामुनी, हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे बाहर से भी एक फैक्ट्री के अधिकारी आए थे, हाँ जी, हाँ जी, तो ये जामुनी कलर का जो है ये जेरा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ देख सकते हो आप, हाँ जी। कट हो रही है, ये है जी। अच्छा ये कांटी है इसमें ऊपर है ना? हाँ हल्की सी काटी है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक चीज़ है भैया जी, इसमें जो है, जैसे एक मड्डे में हमने देखे 8-10 गन्ने स्वस्थ है, और ये जो कुछ गन्ने जो खराब है जी, मुड़ा सा बन गया, मतलब उसका क्या है समस्या? बस देखो जी, मैंने जो आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कोई गन्ने की वैरायटी ऐसी तो है ही नहीं कि जिसमें बीमारी ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल। 100% अगर गन्ना ठीक हो जाएगा, तो मैं कहूँ किसान को इसकी पैदा नहीं समझेगी किसी भी बीज की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं 10 में से 2 या 3 गन्नों में तो है। हाँ हाँ और वो बिल्कुल। जो छिलाई के समय आप जैसे सारे गन्ने पड़े हैं, आप देख सकते हैं, इनमें एक भी नहीं है। हाँ इनमें एक भी नहीं है, और वजन बहुत है, हाँ जी, और वजन के मामले में तो जी सबसे ज़्यादा वजन इसी में ही है ना जी? दाल के उसमें सबसे ज़्यादा जी। जी, यहाँ से पूरा चकपड़ा। तो जी आपकी बार में सारी बुआई 0118 जी, और अपना 35 की 35 और 15-0-23 भी 15-0-23 भी लगाओगे। तो भैया देखो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और एक चीज़ और बताओ भैया जी, कुछ लोग हमारे यहाँ जैसे 0118 लगा रहे, नो कह रहे जी ट्रेंच पे कभी ना हो पावे, और आपने 3 साल मतलब देखा है। हमारा तो इतना बड़ा अनुभव आप देख भी सकते हो, टोटल डबल लाइन अब के नया ट्रेंचर जो कहीं भी नहीं बना, मैंने तो वो बनवाया अपने। हाँ जी, हाँ जी। और आप ये भी देख लो आपके सामने। तो इसमें क्या एवरेज आया जी लगभग? इसका तो एवरेज का तो पता नहीं चला है, तो अभी तो रिश्तेदारियों में इधर उधर जा रहा है। हाँ बीच में जा रहा है, बिल्कुल इसका कोई हिसाब ही नहीं लगा जी पाए जी। हम लोग। वैसे जैसे हिसाब से खेत खड़ा है जी, ये 100 प्लस तो का है है जी, प्लस भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100 प्लस का ही है। तो भैया वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।